Good morning, dear students. Today we discuss about principle of mathematical induction, chapter 4. आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन मीन्स PMI के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी स्टेटमेंट गिवन होगी, PN कोई भी स्टेटमेंट गिवन होगी, तो हमें वहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव दैट n इक्वल टू 1 इज ट्रू, कि n इक्वल टू 1 के लिए वो स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू। फिर हम अज्यूम करके चलेंगे, लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम वहाँ पर लेके चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे कि वो स्टेटमेंट है n इक्वल टू k के लिए क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ठीक है, अब हम फिर से प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हमें फिर वहाँ पर k प्लस 1 के लिए ट्रू करना होगा। ठीक है, तो PMI के अंदर कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, उसमें सबसे हम पहले प्रूव करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। फिर हम अज्यूम करके चलते हैं कि n इक्वल टू के लिए वो ट्रू होगी। ठीक है, जैसे ही हम उसको अज्यूम करके चलते हैं तो हमें फिर से प्रूव करना है कि वो स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह से हमें n को 1 रखना है, k रखना है और k प्लस 1 के लिए फिर से हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ Pn इज स्टेटमेंट 2 की पावर 3n माइनस 1। Pn स्टेटमेंट है 2 की पावर 3n इज ए मल्टीपल ऑफ 7, इज ए मल्टीपल ऑफ 7, ये 7 का मल्टीपल है, 2 की पावर 3n माइनस 1 है भाई। ठीक है, देन प्रूव दैट P5 इज ट्रू। तो हमें प्रूव करना है कि जो P5 है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा भाई। अब हम n इक्वल टू यानी कि 5 के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, n इक्वल टू 5 के लिए हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखते हैं P5 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 और माइनस क्या है 1, यानी कि 2 की पावर 15 और माइनस 1। अब 2 की पावर 15 को सिंप्लीफाई करो, मैंने 2 की पावर 15 को पहले से सोल्व करके रखा है। 2 की पावर 15 है वो है 32768, 768 मैंने पहले ही सिंप्लीफाई करके रखा था उसको। ठीक है, 32768 और माइनस क्या है 1, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3276 क्या रह जाएगा 7। अब देखते हैं क्या ये 7 का मल्टीपल है। 7 से एक बार ये देख लो कि हमारे पास डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 7 से 428 4 रह जाएगा, फिर 7 से 6 पर 42 5 रह जाएगा, फिर 7 से 8 पर वहीं 56, 7 से 1 हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ये 7 का क्या है, मल्टीपल है। इसका मतलब है कि जो P5 है वो क्या है, ट्रू। P5 इज ट्रू, यही हमें शो करना था। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। Pn is a statement
इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पी एन स्टेटमेंट दी गई है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये स्टेटमेंट दी गई है। इज डिविजिबल बाई 12, ये 12 से डिविजिबल है भाई। देन प्रूव दैट P3 P4 आर ट्रू एंड P5 इज नॉट ट्रू। P3 और P4 ट्रू है, ये हमें प्रूव करना है। P3 के लिए सोल्व करते हैं, मीन्स n को क्या रखेंगे 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 4 और इंटू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 5 4 20 और 3 60, ठीक है। अब देखिए क्या 60 12 से डिविजिबल है भाई। इज डिविजिबल बाई 12 मीन्स क्या हो जाएगा P3 इज ट्रू। जो P3 है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। उसके बाद फिर हम P4 को चेक करते हैं, मीन्स n की जगह पे अब क्या पुट करके चलना होगा 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 4 प्लस 2, 4 इंटू 5 और इंटू हो जाएगा 6, ठीक है। 6 5 30 और 4 120। अब देखते हैं 120 क्या 12 से डिविजिबल है भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा इज डिविजिबल बाई 12, ये 12 से क्या रहेगा डिविजिबल रहेगा। इसका मतलब है कि जो P4 है उसके लिए भी क्या है ट्रू है भाई, P4 इज ट्रू। ये ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू फॉर P5, P5 के लिए ट्रू नहीं है, ये अभी प्रूव करेंगे। P5 के लिए चेक करते हैं, मीन्स n को क्या रखेंगे 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2, 5 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है। 5 6 30 और 7 210, ये आ जाएगा। अब देखिए क्या ये 12 से डिविजिबल है भाई, नहीं है। आप डिवाइड करके देखिए 210 को 12 से, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, मीन्स क्या लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल बाई 12, ये 12 से डिविजिबल नहीं है। अगर 12 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब है कि P5 ट्रू नहीं है, P5 इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होगा। यही हमें शो करना था। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास Pn स्टेटमेंट दी गई है। Pn इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे चलता जाता है, और ये आएगा प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर तक की टर्म है, और वो इक्वल है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई है 6 फॉर n बिलोंग्स टू n, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। प्रूव दैट P2 एंड P5 आर ट्रू, कि जो P2 और P5 हैं वो क्या रहेंगे ट्रू रहेंगे भाई। तो एक बार P2 के लिए सोल्व करते हैं भाई, P2 के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि यहां पर 2 टर्म रहेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 टर्म लेके चलो। एक बार लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेके चलेंगे, सिर्फ 2 टर्म। n इक्वल टू 2 के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि 5। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। n इक्वल टू 2 के लिए मीन्स n की जगह पे क्या रखना है 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, ये होगा 2 टू 4 प्लस 1, बाई में कितना है 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 कितना हो गया 6 और 5 30 और बाई 6 यानी कि क्या आ गया 5, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, राइट हैंड साइड भी यही है,
यानी कि LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब P2 क्या है, ट्रू। P2 इज ट्रू। उसके बाद फिर P4 के लिए चेक करना है, सॉरी P5 के लिए चेक करना है, ठीक है। तो P5 के लिए वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यानी कि पहली 5 टर्म लेके चलनी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ऐड करते हैं, ये 16 और 9 25 और 25 50 और 5 55, ठीक है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं n इक्वल टू 5 के लिए, मीन्स n की जगह पे हमें 5 रखना है। 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 टू 10 प्लस 1, बाई में कितना हो जाएगा 6। ये हो गया 5 इंटू 6 यानी कि 30 इंटू 11 बाई 6 से कट जाएगा 5, 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55। और यही हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। मीन्स LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। दोनों साइडें इक्वल हो गई हैं, ठीक है। इसका मतलब जो P5 स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू। P5 इज ट्रू। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। PN स्टेटमेंट गिवन है 2 की पावर n ग्रेटर देन 3n एंड इफ pk इज ट्रू, pk ट्रू गिवन है, देन शो दैट pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। इट इज गिवन दैट pk इज ट्रू। pk ट्रू गिवन है, इसका मतलब n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू। तो n इक्वल टू k के लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर k ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3k। 2 की पावर k ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किसके लिए प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें शो करना है, मीन्स हमें शो करना है 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन होगा 3 इंटू k प्लस 1। n की जगह पे k प्लस 1 रखो, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन हो गया 3 इंटू k प्लस 1 से, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने यहां पर क्या किया, 2 की पावर k प्लस 1 है ना, यहां पर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर k इंटू 2 3k इंटू 2। तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर k, तो ये है 1 पावर ये होगी 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन है यहाँ पे 3 to 6k, ठीक है। अब आप ये बताओ कि 3k है वो 3 से क्या रहेगा ग्रेटर, कब, जब k की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1। जैसे ही हम k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करते हैं, इसका मतलब 3k है वो 3 से क्या रहेगा ग्रेटर। मैं दोनों तरफ 3k ऐड करता हूँ, 3k प्लस 3k ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3 प्लस 3k, मीन्स यहाँ से क्या हो गया 6k ग्रेटर देन 3 कॉमन आ गया, 3 इंटू 1 प्लस k या k प्लस 1। जो 6k है वो 3 इंटू 1 प्लस k से क्या होगा ग्रेटर होगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब यहां से इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ जाएगा कि 2 की पावर k प्लस 1 है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे 3 इंटू k प्लस 1 या फिर 1 प्लस k। और यही हमें क्या करना है प्रूव करना है। यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से यहां से क्या हो जाएगा कि 2 की पावर k प्लस 1 इससे ग्रेटर है
और 6 के इससे ग्रेटर है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर k+1 तो हमारे पास इससे क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा भाई, क्योंकि ये तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर k+1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 इंटू k+1, यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मीन्स पीएमआई का यूज करके हमें प्रूव दैट दी फॉलोइंग, प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए गिवन है। स्टेटमेंट गिवन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक इक्वल टू है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 और बाई 6। ये हमें प्रूव करना है पीएमआई का यूज करके। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया था कि n इक्वल टू 1 के लिए लेके चलना है, व्हेन n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूव करना होगा। फिर k के लिए अजूम करके चलते हैं, जैसे हम k के लिए अजूम करके चलते हैं फिर हमें प्रूव करना है n इक्वल टू k+1 के लिए। तो यहां पर n इक्वल टू 1 के लिए एक बार स्टेटमेंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, राइट हैंड साइड क्या रहेगी, राइट हैंड साइड में आ जाएगा n की जगह पे 1 रखना है, 1 इंटू 1+1 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 2+1 और बाई 6, 3 to 6 बाई 6 क्या हो गया 1, यानी कि दोनों साइडें क्या हो गई इक्वल, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। इसका मतलब क्या है, P1 इज ट्रू, P1 है वो क्या रहेगा ट्रू। अब P1 के लिए ट्रू है तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि K के लिए भी वो क्या रहेगा ट्रू। लेट अस अज्यूम दैट Pn is true for n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए भी क्या होगा ट्रू होगा। तो n इक्वल टू k के लिए क्या आ जाएगा, यहां से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर तक है, मीन्स यहां पर n इक्वल टू k दे रखा है तो k n की जगह पे हमने क्या रख दिया k रख दिया, n स्क्वायर था मीन्स क्या हो जाएगा k स्क्वायर। इस तरफ क्या आ जाएगा k इंटू k+1 इंटू 2k+1 और बाई कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा n इक्वल टू k के लिए। अब हमें प्रूव करना है n इक्वल टू k+1 के लिए, वी हैव टू प्रूव दैट फॉर n इक्वल टू k+1, n इक्वल टू k+1 के लिए अब हमें ट्रू करना है, मीन्स n की जगह पे अब क्या रखना है k+1। तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे टर्म है, यहाँ पर है n स्क्वायर, तो n की जगह पे हमें क्या रखना है k+1 यानी कि k+1 का स्क्वायर इक्वल टू n है तो n की जगह पे k+1 n+1 यानी कि k+1+1 यानी कि क्या हो जाएगा k+2, यहाँ पर 2 इंटू k+1 यानी कि 2k+2 और +1 है तो 2k+3 और बाई क्या हो जाएगा 6। अब हमें इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करते हैं वो देखते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, इस लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूं और वो राइट हैंड के इक्वल हो जाएगा तो वो ट्रू है। ठीक है, तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस यहां पर है k+1 का स्क्वायर। ठीक है, यही है ना लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो 1 2 3 ऐसे चल रहा है, यहां पर है k+1, इसका मतलब इससे पहले वाली जो टर्म आएगी ना वो क्या रहेगी k स्क्वायर। भाई k+1 है, इससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी k स्क्वायर बनेगी। अब देखिए जो k स्क्वायर तक की टर्म है
यहाँ पर देखिए n इक्वल टू के लिए था उसमें, यहाँ पर के स्केयर तक की जो टर्म है उनका सम ये है, तो इन के स्केयर तक की टर्म का जो सम है उसको ये रखेंगे, के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन और बाई 6, और फिर प्लस क्या रह गया, के प्लस वन का स्केयर। ठीक है, यहाँ तक की टर्म का जो सम है वो मैंने यहाँ से रख दिया है भाई, के स्केयर तक की टर्म है उनका सम ये है, वो रख दिया मैंने, प्लस के प्लस वन का स्केयर एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के प्लस वन का स्केयर है, के प्लस वन है, के प्लस वन यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया के इंटू टू के प्लस वन और बाई 6 है, प्लस यहाँ पे रहेगा के प्लस वन। ठीक है, एलसीएम देते हैं, के प्लस वन इंटू 6 एलसीएम हो जाएगा, इस के को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे साथ साथ, क्या हो जाएगा 2k स्केयर, 6 से 6 तो कट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहीं रह जाएगा 2k स्केयर प्लस के, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6k प्लस 6k प्लस क्या हो जाएगा 6, तो ये हो गया k प्लस वन, इसको बाई में 6 था वो मैंने बाहर ही रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन होगी 2k स्केयर प्लस 7k प्लस 6, ये इक्वेशन आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइज करके। ठीक है, प्रोडक्ट तो 12 होनी चाहिए और सम क्या होना चाहिए 7। अब ऐसे दो नंबर क्या रहेंगे कि प्रोडक्ट 12 हो और सम 7 हो, 4 और 3, के प्लस वन बाई 6 इंटू ये हो जाएगा 2k स्केयर प्लस 4k प्लस 3k, क्योंकि 4 3 7 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 प्लस 6 है, k प्लस वन बाई 6 इंटू यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2k, यानी कि ये रह गया k प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन k प्लस 2, तो ये हो जाएगा k प्लस वन बाई 6 इंटू एक फैक्टर तो हो गया 2k प्लस 3 और एक फैक्टर हो गया है k प्लस 2, यानी कि क्या आ गया k प्लस वन इंटू के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 और बाई में क्या हो गया 6। अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड ही यही है, k प्लस वन के प्लस 2 2k प्लस 3 बाई 6 यही है, इसका मतलब इक्वल टू क्या हो गया RHS, ये राइट हैंड साइड के क्या हो गया इक्वल, मीन्स क्या हो जाएगा Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन, n इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, और यही हमें बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट गिवन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे चल रहा है प्लस n क्यूब और इक्वल टू है n इंटू n प्लस वन बाई 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर है भाई, ये हमें PMI से प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, वह n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 क्या रहेगा 1, राइट हैंड साइड देखते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 और उसका स्केयर, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 बाई 2 1 और 1 का स्केयर कितना हो जाएगा 1। उसके बाद फिर यहां पर देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड भी क्या आ गई 1, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, LHS इक्वल टू RHS मीन्स P1 क्या हो जाएगा ट्रू,
P1 इज ट्रू। अब हम अज्यूम करके चलते हैं n इक्वल टू k के लिए। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो n की जगह पे अब क्या रखेंगे, k। k क्यूब है तो सॉरी n क्यूब है तो क्या हो जाएगा, k क्यूब। यहाँ पर k इंटू के प्लस 1 बाई 2 और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। वी हैव टू प्रूव दैट फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए अब हमें प्रूव करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस आ जाएगा n क्यूब है, उसकी जगह पे k प्लस 1 की पावर 3 यानी कि k प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा n की जगह पे k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k प्लस 2 और बाई 2 और उसका क्या होगा, स्क्वायर। अब हमें ये प्रूव करना होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड के क्या होगी, इक्वल होगी। तो उसके लिए हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस यहाँ पर है k प्लस 1 की पावर 3, ये गिवन है। अब बिल्कुल ठीक उसी तरह से देखिए 1 2 3 ऐसे क्यूब में चल रहा है, k प्लस 1 की पावर 3, तो इससे पिछली जो टर्म होगी वो क्या होगी, k क्यूब। इससे पिछली टर्म क्या होगी, k क्यूब। और अब देखिए k क्यूब तक की जो टर्म है उनका सम क्या है, k इंटू के प्लस 1 बाई 2 और उसका स्क्वायर। यहाँ तक की जो टर्म है ना उनका सम यहाँ से रख लिया मैंने। ठीक है, और फिर प्लस क्या है, k प्लस 1 की पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए k प्लस 1 का स्क्वायर है, k प्लस 1 की क्यूब। मैंने k प्लस 1 का जो स्क्वायर है ना वो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, एक तो k स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, क्यूब है ना, स्क्वायर बाहर चला गया तो सिर्फ क्या रहेगा, k प्लस 1। एलसीएम 4, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 को बाहर रख लेते हैं, k प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 यहाँ पर है। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं, प्रोडक्ट 4 आनी चाहिए, सम 4 होना चाहिए। 2k प्लस क्या रख दिया, 2k, 2 टू 4k मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही 2 इंटू 2 4, k प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर हम कॉमन निकालते हैं k, तो ये रह जाएगा k प्लस 2 कॉमन निकालते हैं k प्लस 2, तो k प्लस 1 का स्क्वायर बाई में ये 4 था, 4 बाई 4। ठीक है, k प्लस 2 और ये भी क्या है, k प्लस 2 यानी कि k प्लस 2 का क्या रख देते हैं, स्क्वायर। अब बताओ इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इस 4 को ये रख दूं 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तीनों टर्म का स्क्वायर है, इनका इकट्ठा स्क्वायर रख रहा हूं, k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 और उसका होल स्क्वायर रख दिया, क्योंकि वही है k प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, k प्लस 2 का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया। और अब देखते हैं हम राइट हैंड साइड में, k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 उसका स्क्वायर, k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 और उसका स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यानी कि Pn है वो ट्रू है, इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी।